270 मिनट, 3 मैचेस, हमने एक गोल नहीं मारा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मेन मैन मार्कस रैशफोर्ड इज इल, उनके पेट में दर्द हो रहा है, हिज टमी इज इलिंग। दिस फील्स लाइक अ लिवरपूल प्रेज वीडियो, डज नॉट फील लाइक अ यूनाइटेड फैन वीडियो। भाई वी नीड प्लेयर्स हु कैन डिलीवर विद कंसिस्टेंसी हर वीक। मैनचेस्टर यूनाइटेड एट दिस पॉइंट हैव, इट सीम्स लाइक दे हैव अ टिकट टू यूरोपा, कि भाई यूरोपा तो खेलना ही है। द ओनर्स नीड टू बी पेशेंट, द प्लेयर्स नीड टू बी अग्रेसिव, नॉट द अदर वे अराउंड। तो भैया हम लोग आ गए हैं मैच डे से एक दिन पहले, और आज हम बात करेंगे क्या यूनाइटेड जीत सकती है ये मैच, जिसका आंसर है नहीं। सो वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। यूनाइटेड क्या ये मैच जीत सकती है, दैट इज द क्वेश्चन। उससे पहले आई वुड लाइक टू वेयर समथिंग। ये है हमारा इंग्लिश दुपट्टा। क्या यूनाइटेड जीत सकती है, बट इज दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, अभी दोनों टीम्स का फॉर्म कैसा है, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड के लास्ट 3 मैचेस में मोर देन 270 मिनट्स, मोर देन, लेट ये थोड़ी सी चीज को ना दिमाग में डालो कि 270 मिनट, 3 मैचेस, हमने एक गोल नहीं मारा है। 270 मिनटों में हमने एक भी गोल नहीं मारा है। वहीं पे लिवरपूल ऑन द अदर हैंड लास्ट 3 मैचेस में ऑन एन एवरेज 3 गोल से ऊपर मार के जीते हैं। वेस्ट हैम से 5-0 जीते हैं, हम लिवरपूल से 2-0 हारे हैं। बडीज 2-0 हारे हैं, वो 5-0 जीते हैं। अपने हम दिल पे हाथ रखते हैं और हम अपने दिमाग से पूछते हैं कि क्या बड़ी हम जीत सकते हैं? क्या हमको ये सपने देखने चाहिए कि भाई हम जीत पाएंगे? क्या क्या यूनाइटेड फैंस के दिमाग में आना चाहिए कि भाई हम शायद हम किसी तरीके से लिवरपूल को हरा सकते हैं, जिस तरीके से हमने क्वार्टर फाइनल्स में हमने 4-3 हराया था लिवरपूल को। इस समय लिवरपूल के पास कुछ खास इंजरीज है नहीं, उनके पास। अस ऑन द अदर हैंड, हमारे भाई साहब मेन मैन मैनचेस्टर यूनाइटेड के मेन मैन मार्कस रैशफोर्ड इज इल, उनके पेट में दर्द हो रहा है, हिज टमी इज इलिंग। आप एक बार अपने थोड़े से ना दिमाग में पीछे जाओ। आप सोचो, जब आप स्कूल में थे, ठीक है भाई, और एक टेस्ट होता था, और भाई आपको पता है आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी उस टेस्ट में। भाई सबसे पहली चीज क्या होती है? भाई मम्मी बहुत पेट में दर्द हो रहा है, पापा बहुत पेट में दर्द हो रहा है। भाई यही हो रहा है मार्कस रैशफोर्ड के साथ। भाई हमको नहीं खेलना, हम हमसे नहीं होगा। हम भाई मार्कस रैशफोर्ड इज फकिंग इल अगेन। I am pretty sure he's not ill. This is just Amorim's technique to not include him in the match. That is for sure. ठीक है भाई, वो वाली चीज़ तो है, वो हमको ही पता है, वो सबको पता है। But good thing is कि ब्रूनो फर्नांडिस वापस आ गए हैं। मैनुअल उगाटे, जिनको एक मैच का बैन मिला था, वो भी वापस आ गए हैं। हम किस मुंह से मेरे भाई एनफील्ड जा रहे हैं? हम एनफील्ड जा रहे हैं हारने के लिए। हम एनफील्ड जाएंगे अपने आप को जिल्लत करने के लिए। जो तोड़ाई होने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड की लिवरपूल पे, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इट इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड। लास्ट 8 मैचेस एट एनफील्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी है। हम 14th पे हैं इस समय, लिवरपूल 1st पे है इस समय। लिवरपूल राइट नाउ इज द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन यूरोप, इन यूरोपियन फुटबॉल। आई थिंक अगर सब कुछ खराब रहा, सो दे वुड विन द क्वाड्रुपल। एमोरिम कुछ जादू कर दे इन प्लेयर्स के अंदर, कुछ जादू कर दे, देन आई थिंक हमारे पास एक टाई करने का, जस्ट टू ड्रॉ द मैच, थोड़े से चांसेस हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट माई प्रेडिक्शंस, आई थिंक आई विल से 3-1 लिवरपूल। दैट इज माई प्रेडिक्शन, 3-1 जीतेंगे लिवरपूल। आर्ने स्लॉट के अंडर लिवरपूल हैज बीन वेरी कॉम्पैक्ट, जिसकी वजह से दे आर नॉट रिलाइंग टू मच ऑन लाइक सिंपली रनिंग विद द बॉल। They are moving the ball in the spaces जहाँ पे United is not even close to that. And a part of that credit goes to Jurgen Klopp. ठीक है, उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार करी who simply needed a good manager. आपके पास good manager है, आपके पास अच्छी टीम है, आप जीत सकते हो। They are very consistent, they are very compact, they are very good at moving the balls amongst the spaces and shuffling the players in those spaces. Arne Slot, Liverpool are amazing. Luis Diaz, Mohamed Salah are killing it. भाई इस समय उनका कोई मैच नहीं है।
This feels like a Liverpool praise video, does not feel like a United fan video. But भाई we need to be realistic. हम बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम से हम लोग डिल्यूजन में जी रहे थे. हम लोग मतलब वी वर लिविंग इन दिस फैंटेसी वर्ल्ड कि भाई ये नया मैनेजर आएगा, ये नए टैक्टिक्स आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. भाई आपके प्लेयर शिट है इस समय. नॉट मोस्ट, सम विच आर ruining the entire pond. भाई वी नीड प्लेयर्स हु कैन डिलीवर विद कंसिस्टेंसी. हर वीक वी नीड टू डिलीवर. एवरी सिंगल फकिंग वीक वी नीड टू डिलीवर. वरना भैया ये कप विनर्स हम नहीं हो पाएंगे इस साल. हम इस साल कुछ नहीं जीत पाएंगे. एंड आई अग्री विद एमोरिम कि भाई कप जीतने सब कुछ नहीं होता है, बट एट द एंड यू नीड टू शो सम सिल्वरवेयर. सिटी 4 साल से लीग जीत रही है. 4 साल से लीग जीत रही है. लिवरपूल उसके पहले 1 साल जीती है. हम भाई क्या इसी में बैठे रहे क्या यार कि सिटी के भाई 115 चार्जेस होंगे तब हमको एक टाइटल मिल जाएगा, शायद 16 17 17 18 का. भाई लिवरपूल भी इस बार कुछ तो हक दे ऐसा ही, भाई तब हम जीत जाएंगे. ऐसे नहीं होगा यार. यू नीड टू फकिंग डिलीवर. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इनफ टू से कि भाई क्या हम कुछ भी डिलीवर कर पा रहे हैं. एंड एट दिस पॉइंट वी आर नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग. हम ठीक है, हम यूरोपा में भाई एक लेवल तक हम पहुंच गए हैं. गुड, वेरी गुड. भाई यूरोपा इज भाई सेकंड टियर यूरोप का इन माय ओपिनियन. यूरोपा का लीग भाई बहुत अच्छी टीमें नहीं खेल रही होती हैं. ऐसा नहीं होता है कि भाई बहुत क्रेजी सी टीम आ गई है जो यूरोपा कप खेल रही है. मैनचेस्टर यूनाइटेड एट दिस पॉइंट हैव, इट सीम्स लाइक दे हैव अ टिकट टू यूरोपा कि भाई यूरोपा तो खेलना ही है. हम लोग का भाई बेस स्टैंडर्ड बन गया है कि भाई यूरोपा तो एटलीस्ट चाहिए. व्हाट द फक भाई. हमको इंटेंसिटी वाले प्लेयर्स चाहिए. हमको ज़र्क्ज़ी या रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स नहीं चाहिए. वी डोंट नीड अनदर ज़र्क्ज़ी, अनदर रैशफोर्ड इन आवर टीम. Like I'll simply quote Amorim, ठीक है. This is a long game. ये पूरा I'm not talking about this match. I'm talking about the entire Amorim career. भाई यहाँ पे यूनाइटेड में उसे टिकना है, so he needs to plan a longer game. भाई 2 सीजन 2 साल ये काम नहीं चलेगा इसमें. The owners need to be patient. The players need to be aggressive, not the other way around. We need the owners to be a little patient and passive. We need the players to be a little more aggressive and full of intensity. That is how United will win. That is how Amorim's system will come in place. So buddies, आप लोग हमको बताइए, आपको क्या लगता है what will be the score? एक कोई स्कोर डाल दो जितने लोग भी देख रहे हैं. तो भाई मुझे जो लगता है जैसी टीम आएगी, I think हमारे गोलकीपर वुड बी आंद्रे ओनाना, हमारी मैथाइस दे लिक्ट, Harry Maguire. I really want Lenny Euro to be there, but I think he'll be on the bench again. But I really want Mazraoui to be there, but I don't think so. Mazraoui is that good at back 3. So I would put Martinez there. So my back 3 would look like Maguire, De Ligt and Martinez. This is my back 3. Mid पे आ जाएं, so obviously Ahmad, right wing back. Then comes, in my opinion, I think Menu and Ugarte should start along with Mazraoui at left wing back. Mazraoui at left wing back can provide आपका जो width, जो winger quality चाहिए, जो ball आगे ले जाने वाली quality चाहिए. I think Mazraoui would give that way better than Dalo. I think ये होना चाहिए. Front 2 पे आपके Garnacho and आपका Bruno खेलना चाहिए, and forward should be Højlund. That is my 11 that I see कि ये होना चाहिए. तो आंद्रे ओनाना, हैरी मैगवायर, मैथाइस दे लिक्ट, लिसांद्रो मार्टिनेज, अमाड डियालो, कोबी मेनू, मैनुअल उगाटे, माजराउई, गार्नाचो, ब्रूनो एंड हॉयलैंड. आई थिंक दैट इज़ माई स्टार्टिंग 11. आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या स्टार्टिंग 11 होगी? भाई थोड़े बहुत व्यूज़ आने लग गए हमारे भी, 150 क्रॉस कर जाते हैं हमारे भी. तो भैया आप भी बताइए आपको क्या लगता है कि क्या स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए. आपको क्या लगता है क्या प्रेडिक्शन होगा. आप बताइए आपको क्या लगता है क्या स्कोर आएगा यूनाइटेड का. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इफ़ भाई जीत जाती है ना तो भाई मेरा भाई वीकेंड बन जाएगा. भाई मेरा पूरा का पूरा हफ्ता, जितना अच्छा ख़राब जितना भी गया हो, जैसा भी गया हो, भाई ये एक मैच डिसाइड कर देगा कि भाई कैसा हफ्ता जाएगा. सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक. एंड हमारे अंग्रेजी दुपट्टे के साथ, ऑलराइट बडीज, पीस आउट, टेक केयर, बाय बाय.